नमस्कार। 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। करीब 150 साल पहले एक तराना गूंजा था, वंदे मातरम। ये बंकिम के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। आने वाले सालों में ये तराना आजादी की लड़ाई का गान बन गया। आज भी ये कविता लगातार गाई जाती है। वंदे मातरम, शुजलाम शुफलाम मलयज शीतला, कहते कहते हमारे अंदर कुछ उमड़ने लगता है। शायद भारत की पहली कविता थी जो मातृभूमि के लिए लिखी गई थी। आजादी के संकल्प और सपने के साथ लिखी गई थी। कविता और गीतों की परंपरा इन 150 वर्षों में काफी आगे जा चुकी है, लेकिन देश की आजादी का, स्वाधीनता का वही जज्बा बचा है। अपनी कलम और कल्पना से गुलामी के दिनों में आजादी की अलख जगाने निकले कवियों के भाव आज भी जिंदा हैं। इसीलिए हम उन कवियों के साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कलम से उनकी यादों को ताजा किया है, जो मातृभूमि के लिए मर मिट जाएं। जैसे राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, जो अनगिनत लघुद्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। उन महान कवियों की विरासत को आज जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब के साथ हम आपके लिए शानदार कवि सम्मेलन लेकर हाजिर हैं। यहाँ कवियों के शब्द अलग हो सकते हैं, बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन जज्बात एक ही होंगे और वो ये होंगे कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे साथ कुशल, कुशलेंद्र, कुशल। चलिए चलते हैं कविताओं के सफर में। अब ये मंच आपका हुआ। बहुत धन्यवाद। विश्व पटल पर भारत की पहचान तिरंगा रखता है, गगन चूमने का दिल में अरमान तिरंगा रखता है, एक एक भारतवासी की जान तिरंगा रखता है, 3 रंगों में पूरा हिंदुस्तान तिरंगा रखता है। आजादी के इस महोत्सव में आप सभी का स्वागत है और एनडीटीवी के माध्यम से स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तिरंगे के इन्हीं 3 रंगों को आकाश देने के लिए अपनी कविताओं के असंख्य रंगों से एनडीटीवी के इस मंच पर देश के महनीय कवियों की उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देश के उन विभिन्न कवियों का जो पूरे देश में राष्ट्र जागरण का कार्य करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये आजादी का उत्सव देश के उन बलिदानी बेटों को प्रणाम करने का है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिया। ये आजादी का उत्सव देश के उन जवानों को प्रणाम करने का है जो कहीं सियाचिन की बर्फीली वादियों में, कहीं रेगिस्तान के थार में दुश्मन की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात खड़े हुए हैं। ये आजादी का उत्सव देश के उन किसानों को प्रणाम करने का है जिन्होंने अपने हल में लहू भर करके स्वदेशी अन्न उगा करके स्वाधीनता की भूख को शांत किया है। ये आजादी का उत्सव देश के उन बेटों को प्रणाम करने का है, उनके शौर्य को प्रणाम करने का है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों की लंका को खाक में मिलाकर के लौटे और यही कहा कि समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता हूं। क्या कहा भारत के बेटों ने ऑपरेशन सिंदूर करते हुए कि समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता हूं, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूं, अगर चीरोगे ये सीना धड़कता देश निकलेगा, मैं वो हनुमान हूं जो दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं वो हनुमान हूं जो दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब भारत के बेटों ने ऑपरेशन महादेव किया, तब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों का स्मरण हो आया। स्वाधीनता दिवस पर देश भी यही कह रहा है कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। स्वाधीनता के इस पावन पुनीत पर्व पर उन लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए जिनसे मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमें करों की कसौटियों पर कसने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो भारत हैं जिसने अपने मसालों की खुशबू से समुद्रों के रास्ते खोले हैं। हम वो बुनकर हैं जो अपने करघे से नई राहों को बुन सकते हैं। हम वो किसान हैं जो अपनी मिट्टी में अपना बाजार पैदा कर सकते हैं। और एक बात और, पूरे देश का स्वाभिमान एक पंक्ति में, अमेरिका अपनी
बाजार की शक्ति पर चलता होगा। अमेरिका को इस बात का गर्व होगा कि उसके पास सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन भारत को इस बात का गर्व है कि उसके पास उसकी संस्कृति की शक्ति है, उसके पास साहस की शक्ति है और उसके पास संस्कार की शक्ति है। यह हमारे भारतवर्ष का उत्सव है। और आज के इस स्वाधीनता दिवस के उत्सव पर मैं हिंदुस्तानियों का संकल्प पूरी दुनिया से ये भी कह रहा हूं एनडीटीवी के माध्यम से कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं। उर्मिलेश दा की पंक्तियां हैं कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की यारो बंदगी से कम नहीं, और अपने बेटों को जो हंसकर भेज देती जंग में, ऐसी माएं भी किसी दुर्गा सती से कम नहीं। और ऐसी माएं भी किसी दुर्गा सती से कम नहीं। और नए नए कानून लगा करके भारतवर्ष को डराने की कोशिश करने वाले लोग ये पंक्तियां भी सुने कि अब तो एटम बम भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है। दुनिया वालों याद रखना हम किसी से कम नहीं। दुनिया वालों याद रखना हम किसी से कम नहीं। आजादी के इस उत्सव को, आजादी की इस गौरवशाली परंपरा को गौरव गान देने के लिए मैं एक ऐसे गीत गायक को आवाज दे रहा हूं जो राजगढ़ धार मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद की माटी से हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, जिनको जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे क्रांतिकारियों के मंदिर की देहरी पर बैठकर, शहीदों के मंदिर की देहरी पर बैठकर कोई उनका कीर्ति गायक, कोई उनका शौर्य गायक उनका यशगान कर रहा है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ गौरव साक्षी को आवाज दे रहा हूं कि भरत भूमि की रज से एक लिंग भोले भी निकलेंगे, धधकती देशभक्ति के नए शोले भी निकलेंगे। सिपाही हैं वतन के हम, वतन पर आँच आई तो हमारी लेखनी से देखना गोले भी निकलेंगे। जोरदार तालियों के साथ आवाज दीजिए गौरव साक्षी, राजगढ़ धार मध्य प्रदेश से। एनडीटीवी का बहुत आभार कि इस आज़ादी के महोत्सव में मुझे भी सम्मिलित किया कि मैं आकर अपने शब्द जो है सुमन उन शहीदों को, उन रणबांकुरों को अर्पित कर सकूं। कुशल, तुमने हाल ही में बात की थी ऑपरेशन सिंदूर की। देखिए, मैं एक बात यहाँ से कहना चाहता हूँ कि हमने कभी भी किसी देश पर पहले से आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये बात भी उतनी सत्य है कि यदि किसी ने हमको छेड़ा तो हमने उसको कभी नहीं छोड़ा। और उसी बात का प्रमाण ये ऑपरेशन सिंदूर है। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, आपका मन चाहता हूं, सुनिएगा। मैं जो मजबूर ही नहीं होता, मैं जो मजबूर ही नहीं होता, तो भरम दूर ही नहीं होता। क्यों हुआ ये ऑपरेशन सिंदूर? खून माटी से जा मिला वरना, खून माटी से जा मिला वरना, आज सिंदूर ही नहीं होता। आइए मेरा मन है कि एक गीत मैं आपको सुनाऊं। देखिए, वो तमाम देश जो हमें आंख दिखा रहे हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उस आगे बढ़ने की यात्रा का गीत है। हो चकित अंबर धरा, स्तब्ध हो पाताल देखे, हो चकित अंबर धरा, स्तब्ध हो पाताल देखे, हम चले ऐसे किए दुनिया हमारी चाल देखे, हम चले ऐसे किए दुनिया हमारी चाल देखे। हो चकित अंबर धरा, स्तब्ध हो पाताल देखे, हम चले ऐसे किए दुनिया हमारी चाल। और कब देखेगी दुनिया हमारी चाल? हमारा इतिहास क्या था, हमारा वर्तमान क्या है और हम किस तरह से सारी मुसीबतों से निकलकर बाहर आए हैं। विश्व भर में व्याप्त रचना धर्मिता विज्ञान हमसे, विश्व भर में व्याप्त रचना धर्मिता विज्ञान हमसे, 2 ग्रहों के मध्य का तय हो सका परिमाण हमसे, 2 ग्रहों के मध्य का तय हो सका परिमाण हमसे, हे अणु से सूक्ष्म परमाणु ये संशय खोलते थे, हे अणु से सूक्ष्म परमाणु ये संशय खोलते थे, जब जगत तुतला रहा था हम ऋचाएं बोलते थे, जब जगत तुतला रहा था हम ऋचाएं बोलते थे। आज भी दुनिया के सारे श्रेष्ठ संस्थानों में हम हैं, आज भी दुनिया के सारे श्रेष्ठ संस्थानों में हम हैं, हमको कमतर आंकना,
हमको कमतर आंकना यह सोच ही बिल्कुल खत्म है, हमको कमतर आंकना यह सोच ही बिल्कुल खत्म है। जय तिलक से सर्वदा शोभित जगत यह भाल देखे, हम चले ऐसे कि यह दुनिया हमारी चाल देखे, हम चले ऐसे कि यह दुनिया। और दुनिया हमारी चाल कब देखेगी, हमें क्या करना होगा इसके लिए? हमें नित नए सृजन करने पड़ेंगे, हमें नित नए आविष्कार करने पड़ेंगे, हमें नित नई चीजें बनानी पड़ेगी। बांध नहरे पुल बगीचे घर सड़क मंदिर फवारे, बांध नहरे पुल बगीचे घर सड़क मंदिर फवारे, नव हवाई यान पनडुब्बी बनाओ नावकारे, नव हवाई यान पनडुब्बी बनाओ नावकारे, नृत्य में लाओ नया कुछ राग भी नूतन सुनाओ, नृत्य में लाओ नया कुछ राग भी नूतन सुनाओ, गीत में नव गीत कोई छंद नव गढ़ कर दिखाओ, गीत में नव गीत कोई छंद नव गढ़ कर दिखाओ। तब सर्जनाओं को हमारी, सर्जनाओं को हमारी, सर्जनाओं को हमारी मुग्ध होकर काल देखे, हम चले ऐसे कि यह दुनिया हमारी चाल देखे, हम चले ऐसे कि यह दुनिया हमारी चाल। सब गाएं। हो चकित अंबर धरा स्तब्ध हो पाताल देखे, हम चले ऐसे कि यह दुनिया हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार एनडीटीवी, बहुत आभार। बहुत सुंदर गौरव साक्षी जी, बहुत सुंदर। एक नई ऊर्जा यहाँ पर आपने भर दी हमारे ऑडियंस में भी, और हमारे सेना के अधिकारी यहाँ हमारे साथ हैं ऑडियंस में। और सर, आप ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का जिक्र हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भारत का नया नॉर्मल है, ये हम सब जानते हैं, और कवियों के ये शब्द हमें प्रेरित करते हैं कि हम आगे इसी तरह से बढ़ते रहें और नए नए नॉर्मल स्थापित करते रहें। क्या लगा आज सुनकर इन कवियों को आपको? हम लोग सेना में बॉर्डर पे रहते हैं, श्रीलंका में हम रहे, सियाचिन भी गए, लेह में भी रहे, परिवार से 60% टाइम परिवार से दूर रहे। तो कभी कभी लगता था कि क्या यार, पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है सिर्फ, क्या हमें ही ये सफर करना पड़ेगा? लेकिन जब आप लोग के बीच में आता हूँ तो लगता है नहीं, आप लोग का योगदान कम नहीं है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था और पटना आ रहा था छुट्टी पे। तो उस समय 71 वार में मैं लास्ट टर्म में था। तो हर एक रेलवे स्टेशन पे मिठाई और ये बांटा जा रहा था। हमने कहा यार, मैं अभी अफसर नहीं हूँ, मैं कैडेट हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप सेना में तो जाएंगे। और उन्होंने लिफाफा दिया, पैसे दिए, मिठाई दिया। ये जोश होता है देश में। क्या बात है। तो जब जब हमको पीछे साहस के लिए, प्रोत्साहन के लिए पीछे देखने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए वो जोश प्रदान करता है। ऑपरेशन सिंदूर में खाली मैं टिप्पणी करूंगा, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि एक शेर को पिंजरे में डाल दिया गया था। मोदी जी ने आने के बाद उस शेर को पिंजरे से निकाल दिया। जब वो शेर चिघारना शुरू किया तो पूरे विश्व में कंपन हुई और लोग भयभीत हो गए। और मोदी जी ने कहा, राजनाथ सिंह जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी पहलगांव के बाद, उन्होंने कहा फ्री हैंड है, जो मर्जी करना करो। शेर को पिंजरे से निकाला और शेर दिखा। नया नॉर्मल है भारत का। कुशल, आप मंच का संचालन कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की जो पंक्तियां हैं फौज को प्रेरित करती है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे फौजी हैं जो कवि भी हैं, और आप लोगों को ऑडियंस चाहते हैं, तो आप बैठ के थोड़ा सुनिए, ये कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। नेवल कैप्टन संजय कुमार। तालियां। सर, हम लोग तो कविताएं ही लिखते हैं, आपने कविताओं को लिखा भी है और जिया भी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और स्वागत करिए। दौड़ रहा था गतिमान भारत, दौड़ रहा था गतिमान भारत अपने खूबसूरत ताज के साथ, अपने खूबसूरत कश्मीर ताज के साथ। बुलंदियों के पथ पर क्यों टोका तुमने, बुलंदियों के पथ पर क्यों टोका तुमने वादियों की सिंदूरी हवाओं को, वादियों की सिंदूरी हवाओं को कसमसाना होगा, हमें कसमसाना होगा। हमारी संप्रभुता पर चोट, सामाजिक सौहार्द पर आघात, हमारी संप्रभुता पर चोट, सामाजिक सौहार्द पर आघात
उसे क्या क्या आजमाना है, उसे क्या क्या आजमाना है, इसका आकलन करवाना होगा। इसका आकलन करवाना होगा। मोहल्ले में बैठा है देशद्रोही, मोहल्ले में बैठा है देशद्रोही, गली और छतों की सफाई करवाना होगा। गली और छतों की सफाई करवाना होगा। अभी तो पर काटे हैं पानी के प्यासे बनाकर, अभी तो पर काटे हैं पानी के प्यासे बनाकर, अब आतंकवादियों के खून से प्यास बुझाना होगा। दहशतगर्द खुद पैदा नहीं होते, दहशतगर्द खुद पैदा नहीं होते, इनके आकाओं की सोच को सबक सिखाना होगा। इनकी आकाओं के सोच को सबक सिखाना होगा। ये समुदायों को तोड़ने की नीति और व्यवस्था अंदर तक बैठ गई है। ये समुदायों को तोड़ने की नीति और व्यवस्था अंदर तक बैठ गई है। पूरे ढांचे को उजागर करके चरमराना होगा। कोई गुहार नहीं, हम यूनाइटेड नेशन को अब नहीं जाएंगे। कोई गुहार नहीं, ये युद्ध भी नहीं, ध्यान रहे, कोई गुहार नहीं, कोई युद्ध नहीं, अब दंड का समय है। अब दंड का समय है। तुम्हें अपनी बात मनवाना होगा, तुम्हें अपनी बात मनवाना होगा। हमने पूरे विश्व को अपने पहलू में ले लिया है, हमने पूरे विश्व को अपने पहलू में ले लिया है। उत्तरदायित्व और औचित्य की भाषा अब पड़ोसियों को समझाना होगा, अब पड़ोसियों को समझाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर एक सभ्य, संवेदनशील और असीमित प्रकरण है। ऑपरेशन सिंदूर एक सभ्य, संवेदनशील और असीमित प्रकरण है, चल रहा है। यह नया भारत है, यह नया भारत है। चिंगारी हम देते रहेंगे, तैयार रहना, आग तुम्हें भड़काना होगा। क्या बात है, आग तुम्हें भड़काना होगा। वाह वाह वाह, धन्यवाद, जय हिंद, बहुत थैंक यू। शानदार सर, बहुत शानदार। देश की सेना अपनी गोलियों से अर्ज करती है और देश के बेटे, अपनी जो जवान हैं, वो अपनी बंदूक की नालों से अर्ज करते हैं, और जो हमारे कवि हैं वो अपने शब्दों के माध्यम से अर्ज करते हैं। आजादी का उत्सव मन रहा है, और आज जब पूरी दुनिया हमारी चाल देख रही है, तब स्वाधीनता के इस उत्सव में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब मंगल तक स्वाधीनता के स्वर्ण चिन्ह पहुंच चुके हैं और भारत का वो टुकड़ा जो राजनीति के बंटवारों ने अलग कर दिया था, वो हमारी बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे दौर में मुझे श्रद्धेय कुमार विश्वास जी की एक टिप्पणी याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि चांद पर झंडा होने में और झंडे पर चांद होने में औकात का अंतर होता है। आइए इस आनंद के उत्सव को, आजादी के उत्सव को आगे बढ़ाते हैं और वीर हरदौल की भूमि से, महाराजा छत्रसाल की भूमि से, रानी लक्ष्मीबाई के बुंदेलखंड से एक अग्निधर्मा स्वर को आवाज देते हैं, जो वीर रस का कवि है। भाई पंकज पंडित ललितपुर से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ आवाज दीजिए, पंकज पंडित, ललितपुर, मध्य प्रदेश से। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एनडीटीवी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज मुझे भी आजादी के उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम उन शहीदों को, उन मां भारती के बेटों को प्रणाम और नमन करते हैं। आपका सहयोग और समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं। भारती माता के आंसू पोंछने को, भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी, होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा, मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे, आंख में सपने नहीं शोले धधकते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते, सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे, वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं, पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है। आहा भाई, वाह 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 वाह, आहा, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है, शत शत नमन है। वाह, वाह। और मेरे समक्ष सेना के बड़े अधिकारी बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। ये अक्सर घर के त्योहारों में परिवार के साथ शामिल नहीं हो पाती,
इन्हें सरहद पर, सीमाओं पर देश के त्योहार मनाने पड़ते हैं, तब मैं एक शहीद की भाव को रखना चाहता हूं कि उनके त्योहार कैसे होते होंगे। पाप यों का पाप करता है पाप यों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। वाह। पाप यों का पाप करता है पाप यों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं। मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं, तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब। वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं, और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, चांद को सुंदरता का पर्याय माना गया है। तरह तरह की उपमाएं चांद को दी जाती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चांद से ज्यादा खूबसूरत एक सेना के कंधे पर लगे हुए सितारे होते हैं। क्या बात है भाई, वाह भाई, वाह वाह वाह। लेकिन जब देश की राजनीति, जब देश के कुछ नेता सेना से उनके शौर्य के प्रमाण मांगते हैं इसी राजधानी में, तब एक कवि के भाव क्या होते हैं, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। स्वागत। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। वाह। जब देश की सेना पर, उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह। सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं। तब अभी पहलगाम में जो घटना घटित हुई, हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, धर्म पूछकर वहां गोली मारी गई, मैं कहना चाहता हूं, भूल गए क्या युद्ध भूमि में कीमत बड़ी चुकाई थी। आपने तो सर 71 का युद्ध भी देखा है, लड़ा है, तब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। भूल गए क्या युद्ध भूमि में कीमत बड़ी चुकाई थी, 65 और 71 में भारत ने धूल चटाई थी। भारत के वीर जवानों ने आतंकी अड्डे फूंके थे, 90,000 पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेके थे। सिंदूर मांग से किया दूर, हम दूर उन्हें ले जाएंगे। सिंदूर मांग से किया दूर, हम दूर उन्हें ले जाएंगे। सिंदूर मिटाने वालों का दुनिया से नाम मिटाएंगे। सिंदूर मिटाने वालों का दुनिया से नाम मिटाएंगे। इतिहास गवाही देता है, ना हारे थे ना हारेंगे। धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बता कर मारे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे पंकज। और आप तो उस भूमि से आते हैं जहाँ के हर बोले हमेशा वीरता की कहानियां सुनाते हैं, और इसी तरह से आप प्रेरित करते रहिए हम सबको। बहुत खूब। भारत एक समावेशी सांस्कृतिक परंपरा का देश है, और आपने देखा ये देश व्योमिका सिंह का देश है, ये देश सोफिया कुरैशी का देश है। हम अपने जवानों के लिए और उन बेटियों को सैल्यूट करते हैं आज आजादी के इस उत्सव में, जिन्होंने दुश्मन की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देकर उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उसी परंपरा की एक ऐसी कवयित्री को, एक ऐसी देश की बेटी को आवाज दे रहा हूं, जिनकी भूमिका में मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि भारतवर्ष की बेटियों का इतिहास वीरता से भरा हुआ है। जब जब आप भारत का वीरता का इतिहास देखेंगे तो आप जानेंगे कि भारत की बेटियों ने अपने आंचल में बारूद भर करके राष्ट्र प्रेम के अमृत को संजोया है। मैं एक ऐसी बेटी को आवाज दे रहा हूं जिनके स्वर में शिव का डमरू भी है और सूफियों का रबाब भी। अपनी शायरी से तिरंगे को और ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने अल्फाजों से तिरंगे को और लहलहाने के लिए और फहराने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अलीगढ़ से हमारे मध्य में मुमताज नसीम को। एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज दीजिए मुमताज नसीम। बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम अर्ज किया है, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं अपनी खुशी का बहुत इजहार करती हूँ। अभी जिस तरीके से आप पंकज जी आपने अपनी कविता को
यहाँ पर रखा, पाकिस्तान का जिक्र किया। मेरी एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर एक नज़्म है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान अगर इस नज़्म की तरफ हो जाएगा तो कुछ ऐसे अनछुए, कुछ ऐसे अनकही बातें हैं जिनको मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, जिनको देश आप तक पहुँचाना चाहता था, वो मेरे कलम से लिखी गई है। तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो वो नज़्म मैं आप तक अच्छे से पहुँचा पाऊँगी। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। आप पाकिस्तान को नज़र में रखें, तब इस नज़्म को सुने कि ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक़ था उसी की खातिर हक़ बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख़याल, क़ल्बे एहसास को होता है जुदाई का मलाल। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, दिल के अरमानों में खिलास की जन्नत न रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्वे हंसी तुम भी थे क्या यादें नहीं, और ज़र्रे खुल्दे ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। और फौज से हमारे सामने मौजूद हैं ये 3 कमांडर, तो मैं चाहती हूँ कि ये ख़ास तौर पर जो मेरा बंद है वो आप लोग सुने और इस पर अपनी बात रखें। सुने कि जन्नत वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। क्या बात है, वाह। जन्नत वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। और अपनी तरफ से ख़ास तौर पर ये बंद पढ़ती हूँ इस नज़्म का कि कत्ल करना तो सिखाता नहीं मज़हब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मज़हब अपना। अपने मज़हब में तो जायज़ नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी। नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। भाई वाह 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 वाह, सैल्यूट है भाई, वाह 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 वाह। ऐ अज़ीज़ों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ इसका कि हुस्न अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे,
रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे, तभी समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है, तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा और पार सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। जय हो। अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। अजीजों, बहुत खूब मुमताज। आप कैप्टन देवनाथ, बहुत सुंदर। आप मुमताज की लाइनें बताती हैं कि अगर हमारा ये देश विंग कमांडर व्योमिका सिंह का है तो ये कर्नल कुरैशी का भी देश है। कविता पाठ सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस दिन को देख रहा हूं जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश बन जाएंगे। हम तीन भाई एक मुट्ठी में हैं। सिर्फ दुख ये है कि लोग भूल रहे हैं कि हम एक साथ थे, एक साथ रहेंगे, भविष्य में एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये हास्य, ये उल्लास, ये आनंद आजादी के उत्सव में चलता रहेगा। लेकिन एनडीटीवी के इस मंच से मैं देश के उन परिवारों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपना घर का दीपक भारतवर्ष की अमर ज्योति में विलीन कर दिया है। एक बार तालियां दीजिए उन बेटों को। तो हम आजादी के उत्सव में उन्हीं बलिदानी बेटों को प्रणाम करने के लिए मैं एक ऐसे हास्यव्यंग के कवि को आवाज दे रहा हूं जिन्होंने संवेदनाओं के सागर में उतर करके वर्दियों के शौर्य को भी गाया है। वही वर्दियां जो पिताओं के स्वप्न लिए होती हैं, वही वर्दियां जो माओं की प्रार्थनाएं लिए होती हैं, वही वर्दियां जो पत्नियों की प्रतीक्षाएं लिए होती हैं, वही वर्दियां जो बच्चों की अधूरी कहानियां लिए होती हैं। उन्हीं वर्दियों को प्रणाम करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं संस्कारधानी जबलपुर से हमारे मध्य में सुदीप भोला की उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज दीजिए सुदीप भोला जी। पूरा अपना फर्ज किया है। हमारी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स सबके प्रतिनिधि बैठे हैं। पूरा अपना फर्ज किया है, अर्ज किया है। पूरा अपना फर्ज किया है, अर्ज किया है, घुटनों पर खुदगर्ज किया है, अर्ज किया है, घुटनों पर खुदगर्ज किया है, अर्ज किया है। कल देखोगे पीओके को कश्मीर में मर्ज किया है। वाह वाह। कल देखोगे कश्मीर को, कश्मीर में पीओके को मर्ज किया है, अर्ज किया है। तो मैं ऐसे ही अर्ज करता रहूंगा, छोटा छोटा। क्या ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबने अपने अपने ढंग से बात की। सर ने भी बहुत अच्छी रचना सुनाई। मैं भी अपनी तरीके से बात कहता हूँ। एक वर्दियों पर गीत सुनाऊंगा अंत में, लेकिन उसके पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर से लेके ऑपरेशन महादेव तक की 2-3 पैरोडियां सुना देता हूँ। और जो ट्रेड वॉर भारत पर थोपा जा रहा है उस पर भी अपनी कुछ बात कह दूंगा। बस आनंद से सुनना। ताली बजा दोगे तो कम सुनाऊंगा, नहीं बजाओगे तो जब तक नहीं बजाओगे सुनाता रहूंगा। बहुत अच्छे। वाह। मध्य रात्रि भारत ने आतंकी अड्डों पर हमला कर दिया तो सुबह मुनीर साहब की बेगम पहुंची तो मुनीर साहब उठे, बोले क्या हुआ, रात को बड़ी आवाजें आ रही थीं। तो बेगम ने बताया, वो मैं अपने अंदाज में बताता हूँ। स्वागत। ये किसकी है आहट, वाह। यहाँ कौन आया, हुई दिल में धक धक, ये किसका है साया, हम पे ये किसने बड़ा बम्ब डाला, हम पे ये किसने बड़ा बम्ब डाला, खुदा इंडिया ने हमें मार डाला, मार डाला। पड़ोस में लड़ाई हो गई और लड़ाई शांत हो गई तो पत्नी को टेंशन, जब पड़ोसी से लड़ाई इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गई। भूरे काका आए थे क्या? भूरे काका हर जगह पहुंच जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। भारत के पास भी आए भूरे काका, तो फिर मैंने लिखा, वो सुनिएगा, थोड़ा आनंद आएगा। हो सुन अमेरिका वाले सेठ, हो सुन अमेरिका वाले सेठ, सुन अमेरिका वाले सेठ, तू मेरा कुछ भी नहीं। सुन अमेरिका वाले सेठ, तू मेरा कुछ भी नहीं।
नहीं नहीं थ्रेटिंग से होगा ट्रेड, ओ नहीं थ्रेटिंग से होगा ट्रेड, तू मेरा कुछ भी नहीं, सुन अमेरिका वाले से, तू मेरा कुछ भी नहीं। $18 मारे जंप, 18 टैरिफ करे जंप, आंधी आए या भूकंप, कुछ भी हो, $18 मारे जंप, 18 टैरिफ करे डंप, आंधी आए या भूकंप, कोई टेंशन नहीं, फुल एंड फाइनल नमस्ते ट्रम्प, तू मेरा कुछ भी नहीं, फुल एंड फाइनल नमस्ते ट्रम्प, तू मेरा कुछ भी नहीं। हरा खेल हुआ फेल, नहीं मिलेगा नोबेल, मारे पास रूसी तेल, कोई टेंशन नहीं, अपने खाली ना होंगे पंप, तू मेरा कुछ भी नहीं, सुन अमेरिका वाले ट्रम्प, तू मेरा कुछ भी नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे सामने मेरे रियल हीरो बैठे हुए हैं, तीनों सेनाओं के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, और सिक्ता जी आपको बहुत बहुत बधाई, और एनडीटीवी को बहुत बहुत बधाई कि इन आदर्श लोगों को हमारे सामने आपने बिठा रखा, उनके सामने खड़े होकर हम उनको कविताएं सुना रहे हैं। एक कवि के लिए इससे बड़ा शुभ दिन कोई नहीं हो सकता। इन सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। सुन लीजिएगा एक गीत सुनाता, वर्दियों के नाम एक पैगाम। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। देखना, दृश्य देखते जाइएगा, आपके सामने तस्वीर उभरती आएगी। क्या शौर्य है हमारे सेना के वीरों का। सुनना कि जल गए चिराग से, दिवाली जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। एक बात हमारे सारे कवियों ने रेखांकित की कि हमारे सैनिकों को भी सबूत देने पड़ते हैं, और किसी सैनिक से सबूत मांग लेना उसको दी गई सबसे बड़ी गाली होती है। देश की संसद पर हमला हुआ, आज ये आजादी जिनके कारण कायम है, उनमें एक बेटी कमलेश कुमारी भी थी जिसने छाती पर AK-47 की सारी गोलियां झेल ली, लेकिन भारत की अस्मिता संसद पर होने वाले हमले को नाकाम कर दिया। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और चंद लोग दे रहे हैं उनको गालियां, और चंद लोग दे रहे हैं उनको गालियां। धन्य है ये वर्दियां, प्रणम्य है ये वर्दियां, बेटियों की वर्दियां, ये भाइयों की वर्दियां। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथों की मुट्ठियां तानिए, और जितनी शक्ति है आपके अंदर उतनी शक्ति के साथ मेरे साथ बोल दीजिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे बेहतर जवाब ट्रम्प को इस मंच से नहीं जा सकता था। बहुत शुक्रिया। कुशल, हम इस कार्यक्रम के आखिर में पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी इस ऑडियंस में जो सबसे छोटी और प्यारी
बच्ची ऑडियंस बनकर बैठी है, वो भी इस मन से जुड़ना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, तो उसको भी सुन लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? आप हमारे सारे दर्शक अपने घरों में जो बैठे हैं, टीवी पर आपको देख रहे होंगे, क्या कहेंगे आज 15 अगस्त के मौके पर आप उनको? सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक छंद सुनाना चाहती हूँ। अरे वाह, सुनाइए। किसी की भी गलतियों की उम्र बढ़ने लगे तो अपराध हो न जाए टोक देना चाहिए। अभिमानी अंधियारे आगे बढ़ने लगे तो रोशनी की धार से ही रोक देना चाहिए। कंस शिशुपाल जरा संध जैसे दुष्ट हो तो बदले में उन्हें यमलोक देना चाहिए। बदले में उन्हें यमलोक देना चाहिए। भारत की अस्मिता पे कोई भी आघात करे, पापियों को वहीं पर ही ठोक। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। है कठिन ऊंचाई फिर भी चढ़ रही हैं बेटियां, लाख रोको फिर भी आगे बढ़ रही हैं बेटियां। बेटियों को बेटों से कमजोर मत समझो कभी, नित नए इतिहास देखो गढ़ रही हैं बेटियां। मैं सिकता जी से निवेदन करूंगा कि वो इस उत्सव को, इस आजादी की स्वतंत्रता के पर्व को आगे के लिए अग्रसित करें और फिर से अर्ज करें कुछ अपने अंदाज में, अपने रंग में। बिल्कुल कुशल, और यही वो मंच है जहां से हमने ट्रम्प को जवाब दिया। आज़ादी की लड़ाई को प्रेरित करने वाली पंक्तियां सुनी, ऑपरेशन सिंदूर की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप सभी की पंक्तियों में हमने सुनी, और हमारे जो यहाँ पे फौजी बैठे हुए हैं वो उतने ही इंस्पायर्ड हैं जितना कि आप लोग उनसे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार कार्यक्रम के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना कि हमको यहाँ पर बैठकर। कुशल, और आखिर में मैं दिनकर जी को फिर याद करते हुए इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगी। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वो नर तेरा है। तेरा है वो वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। क्या बात है। तो कविताओं और गीतों से भरे इस आयोजन से हम और आप जुड़े, ये हमारा सौभाग्य रहा। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।